बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम मोहम्मद आतिफ़, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2.2 के रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके रिलेटेड बात की। ऑपरेशन ऑन सेट के सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते, फिर वेन डायग्राम को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनहेबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केस। दो केस उसने दिए हुए हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से हमने वेन डायग्राम जितनी भी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको वेन डायग्राम के ऊपर शो करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है उसमें उसने कंडीशन यहाँ पे दे दी है कि ए जब ए इन सबसेट होगा बी का, तो वेन डायग्राम कौन सी बनेगी, ए यूनियन के लिहाज से और ए इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेटा यूनिवर्सल सेट ड्रा किया जिसको यू का नाम दे दिया। अब बी इसमें क्या है, सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो एक सर्कल हमने बड़ा सा ड्रा कर दिया, उसको हमने नेम दे दिया। ये कौन सा सर्कल आ रहा है, बी का सर्कल है, ठीक है। अब ए उसका सब सेट है, यानी कि बी के अंदर मौजूद है, तो उसमें एक सेट ए भी ले लिया। ये देखें, ये एक सेट ए लिया, ठीक है। अब उसने क्या है, यूनियन के लिहाज से तो दोनों का यूनियन करवाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इट मीन जो कॉमन पोर्शन होगा, जो शेडेड पोर्शन होगा, जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे बी के एलिमेंट्स। ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आने थे, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो जो मैंने पोर्शन शेडेड किया वो सारे का सारा आपका रिजल्टेंट सेट होगा जब एक सब सेट होगा बी का। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको ए सब सेट बी को, तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रा किया रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, उसमें एक सर्कल ड्रा किया जिसको हमने नेम दे दिया। ये हमारे पास सेट कौन सा आ रहा है, सेट बी आ रहा है, ठीक है। अब बी के अंदर सेट ए मौजूद है, क्योंकि बी सुपर सेट है और ए जो उसका सबसेट है तो उसी के अंदर मौजूद होगा। अब बात करें इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन आता है। दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है, यूनियन के अंदर जो दोनों के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ वन टाइम यूज़ करेंगे। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होगा। हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा था, ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी कहती है कि वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। और इंटरसेक्शन हमें कहता है कि जो दोनों के एलिमेंट्स कॉमन होंगे, मुश्तरका एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बी के अंदर ही ए सेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, तो जो शेडेड पोर्शन बनेगा वेन डायग्राम का वो सिर्फ ए वाला पोर्शन होगा। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा, हमने चीज़ें दो ही फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी हुई है वो बी सबसेट ऑफ ए। पहले हमारे पास ए सबसेट था बी का, अब बी सबसेट है ए का। इट मीन्स जो बी है वो हमारे पास सबसेट है और ए सुपर सेट है। तो यहाँ पे हमने एक वेन डायग्राम ड्रा की, ए यूनियन बी के लिहाज से देख रहे हैं इसको। अब उसमें एक बड़ा सेट ड्रा कर दिया जिसको हमने ए का नेम दिया, और उसमें एक छोटा सेट एक बी ड्रा किया, क्योंकि बी सब सेट था ए का तो उसके अंदर ही आएगा। ये बी सेट ड्रा कर दिया। अब यूनियन के लिहाज से देख रहे हैं, तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। शेडेड पोर्शन आपने इस सेट से बाहर नहीं करना, सिर्फ सेट के अंदर अंदर करना है, ठीक है। इसी तरह बेटा जब इंटरसेक्शन के लिहाज से हम देखेंगे कि बी सबसेट होगा ए का, सेम डायग्राम वही बनेगी, लेकिन शेडेड पोर्शन जो है वो डिफरेंट होगा। डायग्राम वही बनाई, ए के अंदर बी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ए और बी का पोर्शन होगा, तो बी का पोर्शन जो होगा वो हमारे पास शेडेड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए यूनियन बी के अंदर सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह आएगा इसका,
ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जी बेटा। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यू में से ए को माइनस कर देंगे, ये सेट ए आ रहा है, ये सेट यू है, तो इसमें ये पोर्शन आ जाएगा सारे का सारा बी, ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बेटा ये पोर्शन सारा शेड्यूल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बनेगी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ए और बी डिसजॉइंट का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक ड्रा किया रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, उसमें एक सेट ए ड्रा कर दिया और एक सेट बी ड्रा कर दिया। अब ए यूनियन बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये मैंने इसमें एक ए सेट ड्रा कर दिया और एक बी सेट ड्रा कर दिया, तो दोनों को शेडेड कर देंगे क्योंकि यूनियन की बात कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन होता तो फिर खाली आ जाना था। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है डिसजॉइंट सेट का, तो यहाँ पे हमने ड्रा किया एक वेन डायग्राम सेम वही, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन है तो उसमें से एम्प्टी सेट बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी करने से एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स इनका कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे, जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, कोई भी हमारे पास शेड्यूल पार्ट नहीं आएगा। आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर है 5 ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। पहले हमने डिसजॉइंट देखा, अब ओवरलैपिंग सेट को सॉल्व करते हैं। ओवरलैपिंग सेट के अंदर जी बेटा कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा होता है। सबसे पहले ए यूनियन बी के लिहाज से इसको देखते हैं। तो ये हमने एक सेट ड्रा किया यूनिवर्सल सेट, उसमें सेट ए लिया। अब ओवरलैपिंग है तो ए और बी का कोई थोड़ा सा पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा होगा, तो ये सेट ए ड्रा कर दिया पहले वाला, और इसके साथ ही एक बी सेट ड्रा किया जिसमें कुछ पार्ट जो दोनों का कॉमन आ रहा है, और ए यूनियन बी है तो दोनों का कॉमन पोर्शन और जो उनका रिमेनिंग पार्ट है वो सारे का सारा आएगा, तो ये फिर सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी के लिहाज से कॉमन पार्ट जो है वो सिर्फ सेम वही डायग्राम बनेगी, लेकिन कॉमन पार्ट हमारे पास क्या होगा, शेडेड होगा वेन डायग्राम का। यानी कि आप लिख सकते शेडेड रीजन गिवन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी का शेडेड पोर्शन जो होगा इस वेन डायग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम वेन। दो चीज़ें हमने शो करवानी है, ए माइनस बी और बी माइनस ए वेन डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अगर सेट ओवरलैपिंग है तो फिर हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर ए माइनस बी। अब बेटा ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से जो बी है वो माइनस करना है, बाकी ए का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि हमें फर्स्ट जो सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट सेट के तौर पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट सेट चाहिए। ये हमने एक वेन डायग्राम ड्रा की, उसमें एक पोर्शन ए का लिया और दूसरा पोर्शन बी का यूज़ किया। अब ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे दोनों डायग्राम को क्या किया, कंबाइन कर दिया उनका कुछ पोर्शन। अब ए माइनस बी करना था, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास ए वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इतना जो शेडेड किया हुआ है। इसी तरह बेटा बी माइनस ए जब करेंगे तो सेम वही हमारे पास। अब यहाँ पे क्या किया, पहला सेट बी हमारे पास है, बी में से ए को माइनस करना है, तो जो उन दोनों का ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी के रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स रह जाएंगे वो सारे के सारे रिजल्टेंट तौर पे सेट के तौर पे आएंगे। तो ये वाला शेडेड जो सिर्फ बी वाला पोर्शन रिमेनिंग रहेगा, जो कॉमन नहीं आ रहा वो हमारे पास शेडेड हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है इसका ए माइनस बी इफ़ ए सबसेट है बी का। अब हमने ए सबसेट बी की बात करनी है, उसको ए माइनस बी के लिहाज से डील करना है और बी माइनस ए के लिहाज से डील करना है। ए सबसेट है बी का, इट मीन्स बी हमारे पास सुपर सेट है और ए सबसेट है, यानी कि बी के अंदर ए मौजूद है।
तो वेन डायग्राम ड्रा की, बी सेट ड्रा किया, एक बड़ा सा सेट, उसमें एक स्मॉल सेट ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक सेट ए आ रहा है 1 2 और एक सेट बी आ रहा है 1 2 3 4। जी बेटा हमने क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो ए हमारे पास सेट ये है, बी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही उसने इसी को फॉलो किया है। ए सब सेट है बी का, तो एक बी सेट ड्रा किया, उसके अंदर सेट ए आ जाएगा क्योंकि बी सुपर सेट है और ए हमारे पास सब सेट है, इसलिए ए उस बी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इन दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन चाहिए था ए का, क्योंकि फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो ए में फर्स्ट एलिमेंट जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, इसका कोई भी पोर्शन जो है वो शेड्यूल नहीं होगा। इसी तरह इसके दूसरा जो पार्ट है वो बी माइनस ए के लिहाज से इसको जो डील करना था वो सेम हमारे पास वही डायग्राम बनेगी। ये सेट बी है और इसमें एक सेट ए ड्रा किया है। अब बेटा बी माइनस ए करना है, यानी कि बी के अंदर से ए वाले जो सेट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बी सेट के रिमेनिंग पार्ट जो वो रह जाएगा। ठीक है, उसमें से ए को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बी के वाला पोर्शन रहेगा जो कि शेड्यूल हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है ए माइनस बी, और इसमें हमने शो करवाना है कि बी सब सेट है ए का, यानी कि ए सुपर सेट है। पहले हमने बी को सुपर सेट रखा था, ए को सुपर सेट रखेंगे और बी हमारे पास सब सेट होगा। सेम वही डायग्राम, ए माइनस बी करेंगे तो ए बड़ा सेट है, बड़े में से छोटे को जब माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो हमारे पास सेट रहेगा वो सारे का सारा क्या होगा, शेडेड हो जाएगा। ये इतना पोर्शन शेडेड हो जाएगा इसका। इसी तरह बी पोर्शन के अंदर बी सब सेट है ए का और बी माइनस ए करना है। अब बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट बाद में आ रहा है, तो इट मीन्स छोटा सेट पहले, तो कोई भी एलिमेंट्स इनका रिमेनिंग नहीं रहेगा। रिजल्टेंट के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, तो इसका कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं होगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमने बताना है ए और बी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यानी कि उसने क्या ए यूनियन बी करें, आंसर हमारे पास ए आ जाए। वो कब होगा, कौन सी कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ए आएगा। इफ़ बी सबसेट होगा जब ए का, यानी कि ए सुपर सेट होगा तो बी सबसेट होगा, तब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो आंसर हमारे पास सुपर सेट आ जाएगा। या फिर बी एम्प्टी सेट हो तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 के अंदर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सेम यहाँ पे भी वही। अब आंसर हमारे पास बी के इक्वल चाहिए, तो इट मीन्स ए जो होगा वो सबसेट होगा और बी सुपर सेट होगा। बी जब सुपर सेट होगा तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ इन दोनों के अकॉर्डिंग ही। एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2, और दूसरा सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। जब इन दोनों का यूनियन करवाएंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया ना। तो सेम जब हम ए इसमें ए को सुपर सेट कंसीडर करेंगे और बी को सबसेट कंसीडर करेंगे तो आंसर हमारे पास ए के इक्वल आएगा। यहाँ पे आंसर बी के इक्वल आ रहा है, जबकि फिर ए सबसेट होना चाहिए बी का या फिर ए एम्प्टी सेट हो, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी के इक्वल आएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कब होगा, जब बी 0 होगा तब हमारे पास आंसर ए के इक्वल आएगा। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करें तो आंसर उन दोनों की कोई भी वैल्यू कॉमन ना आ रही हो, तब हमारे पास आंसर ए के इक्वल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए यहाँ पे लिया 1 2 3 और दूसरा बी सेट यहाँ पे कंसीडर किया 4 5। जब ए माइनस बी करेंगे तो कोई भी वैल्यू कैंसल आउट नहीं होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो बेटा यहाँ पे जब इंटरसेक्शन बी की बात करें तो आंसर बी के इक्वल आना चाहिए। तो इट मीन्स बी हमारे पास सबसेट होना चाहिए ए का, क्योंकि
बी छोटा सेट होगा, इंटरसेक्शन की बात है तो कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो छोटा सेट बी होगा तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो ए सुपर सेट होना चाहिए और बी हमारे पास सब सेट होगा, तो आंसर किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरह पार्ट नंबर 5 है, ए एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी। ये यहाँ पे कार्डिनलिटी उसने बताई हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। ये किस टाइम होती है, जब हमारे पास ए एंड बी इज एन डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट होते हैं तब हमारे पास ए और बी दोनों का आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए कंसीडर किया, दूसरा हमारे पास बी आ जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है यूनियन की, यूनियन का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट की वजह से ये आपस में मिल नहीं ना रहे, तो ये इसकी डायग्राम बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिसजॉइंट सेट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो आंसर हमारे पास किसके अंदर आना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए। सेम हमारे पास पार्ट नंबर 4 की तरह ये सॉल्व होगा, वहाँ पे बी के इक्वल था, यहाँ पे उसने कार्डिनलिटी के अंदर बात किया, वहाँ पे उसने ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास ए सब सेट होना चाहिए बी का, यानी कि ए को स्मॉल सेट होना चाहिए। इंटरसेक्शन जब भी बात करेगा तो आपको हमेशा स्मॉल सेट को चूज करना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 7, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी सेम, या तो बी 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर बी डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट होगा तो कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी, तो आंसर हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। एन इंटू जी बेटा पार्ट नंबर 8 है, जी बेटा पार्ट नंबर 8 है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ये इसने कार्डिनलिटी के अंदर वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट कब होगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसने सेट की बात की है, जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तब हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट के अंदर आंसर आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 9 है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, तो ए यूनियन बी यू के इक्वल कब होगा, इफ बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, या तो बी का कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए तब वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, या फिर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे वो हमारे पास फिर ये इसके इक्वल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इट इज़ ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है। यूनियन करना है, यूनियन का मतलब सारे इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो जो दोनों का रिजल्टेंट सेट होगा वो सेम होगा, तो ये हमारे पास फिर ट्रू स्टेटमेंट है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। पार्ट नंबर 9 है, एन इंटू ए, जी बेटा पार्ट नंबर 9 है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि कार्डिनलिटी के अंदर वो बात कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करवाएं तो आंसर हमारे पास बी के इक्वल आएगा। ये कब होगा, जब बी स्मॉल सेट होगा। मैंने अभी पीछे भी बात की थी, जब भी आपने इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो स्मॉल सेट होगा वो हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पे आएगा, उसको हम स्मॉल सेट कंसीडर करेंगे, तो बी सबसेट होगा ए का। इसी तरह पार्ट नंबर 12 है, यू माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि यू में से ए को माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब यू और ए आपस में इक्वल, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यू सेट कंसीडर किया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, और ए सेट भी कंसीडर कर लिया 1 2 3 4। जब आप यहाँ पे यू माइनस ए करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास एम्प्टी सेट रह जाएगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ लगी है। अगर कोई भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।